प्यारे बच्चों, व्यास क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 17 को अंतिम चरण में लेकर चलेंगे और मुझे आशा है कि जिज्ञासु गणेश ने आपके सभी जिज्ञासाओं को जरूर शांत कर दिया होगा। प्रणाम गुरुदेव। राजेश सर व सभी शिष्यों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आज मैं मेरे पृथ्वी लोक के सभी शिष्यों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पृथ्वी लोक की परिक्रमा करते समय मैंने बच्चों में गणित के प्रति बहुत भय देखा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गणित को सभी बच्चे खेल खेल में सीखें। इसलिए मैं सभी बच्चों से 2 प्रश्न पूछता हूँ। पहला, वर्तमान लॉकडाउन में भारत का सबसे लोकप्रिय सीरियल कौन सा है? आनंद सागर का रामायण ही सर्वश्रेष्ठ सीरियल है गुरुदेव इस समय पृथ्वी लोक पर, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। टेलीविजन की भाषा में से क्या कहते हैं राजेश? टीआरपी गुरुदेव, इसका मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। जिस सीरियल की टीआरपी सबसे ज्यादा होती है वही सीरियल सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है, यानी सबसे अधिक बार देखा जाता है। हाँ, यही तो बात गणितीय भाषा में बहुलक कहलाती है राजेश। बच्चों को सिखाओ कि व्यवहारिक यूज क्या है गणित का। आप लोगों को गणित को आसपास की घटनाओं से जोड़ना होगा। मैंने बहुलक पूरे देश की भावनाओं से एक पल में जोड़ दिया है, ताकि बच्चों को बात आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि गणित हमें समस्याओं से जूझने की क्षमता देता है, समस्याओं को हल करने की ताकत देता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि अमेरिका व भारत की तुलना में किसका निर्णय कोरोना वायरस की समस्याओं के समाधान में बेहतर रहा? मेरी नजर में भारत का संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय बेहतर रहा। इससे कम मौतें हुई। इसकी तुलना में अमेरिका में आंशिक लॉकडाउन था, इसलिए वहां पर मौतें ज्यादा हुई और संक्रमित भी ज्यादा लोग। तो यदि तुम्हें तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो गणित का कौन सा मेथड लगाना चाहोगे? निश्चित तौर से समांतर माध्य या औसत का टूल हम लगाना चाहेंगे, क्योंकि समांतर माध्य औसत हमें ये बताता है कि 2 चीजों की परस्पर तुलना में बेहतर कौन है। हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ राजेश। तुम बच्चों को आम जीवन की भाषा में इसे जोड़कर बताओ कि समांतर माध्य हमारे जीवन में क्या महत्व है। सिर्फ x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f रटने से कुछ नहीं होगा। गूगल बाबा से रटाया ज्ञान लेकर खुश होने की जगह इससे आगे बढ़कर बच्चों को नया सर्जन करने को प्रेरित करो। जैसे न्यूटन ने सेब के नीचे गिरने पर ही यह सोचा कि सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। इसी प्रकार पृथ्वी लोक के सभी गुरुजनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बाल मनोविज्ञान या बच्चों की भावनाओं को समझ कर ही बढ़ावें। जितने भी जिज्ञासु गणेश आपकी क्लास में बैठे हैं उन्हें संतुष्ट करें, ताकि सभी विद्वान व शिक्षित बने। तथास्तु। यानी बच्चों, आज हम डे 14 पर हैं। 17.8 बहुलक की एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 17 10वीं राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में आप लोगों को एक दिन होमवर्क दिया जाएगा और नेक्स्ट डे यानी संडे को 2 से 4 में आपका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के रिजल्ट्स भी आपको जल्द ही शो किए जाएंगे। उसके बाद में नई एक्सरसाइज शुरू होगी। बच्चों आगे बढ़े उससे पहले बच्चों ध्यान रखें, आपको अभी इसको पॉज करना है। सबसे पहले पॉज करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आने वाले समय में सीधे लिंक है यूट्यूब पर ही आएंगे, उसके बाद व्हाट्सएप पर लिंक आना बंद हो जाएगा। प्रश्नावली 17.8 का एक प्रश्न बहुलक संबंधी जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो आज मैं प्रश्न आपको करवाने जा रहा हूं यह प्रश्न भी 2019 में बोर्ड में एज इट इज पूछा गया है। आपको देख के हैरानी होगी कि ये जो प्रश्न था ये माध्यक बहुलक दोनों के लिए सेम ही प्रश्न पूछा गया है। तो कितना आसान प्रश्न आता और कितना आसान है 2021 बोर्ड के लिए 6 नंबर प्राप्त कर लेना। अब देखें इस प्रश्नावली में, कल मैंने आपको जानबूझ करके जिज्ञासु गणेश के आदेश पर, सलाह पर, समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको एक सारणी बताई, और वो सारणी देखने का वो बहुत उचित समय था, क्योंकि सारे जो प्रश्न थे वो एकदम मिक्स हो रहे हैं और 12 से 13 प्रश्न या पैटर्न बन चुके हैं।
तो जो सारणी के जो मैंने 9 आपको खाने बताए, बस इतने ही पैटर्न आपको ध्यान में रखने हैं। और उन पैटर्न्स को आप अगर सूत्रों के माध्यम से प्रैक्टिस कर लोगे, सूत्र का आदेश मानते रहेंगे और सवाल हमारे हल होते रहेंगे। इसीलिए मैंने कल वो सारणी बता दी। जिस दिन मैं पेपर लूंगा उस दिन वो सारणी का क्वेश्चन भी एक पक्का दूंगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का कम से कम सारणी का आएगा और उससे ज्यादा का भी आ सकता है। इसलिए ध्यान रखें बच्चों, सारणी को, सूत्रों को समझते हुए, क्योंकि मैंने सारे सवाल समझाए हैं, समझते हुए उस सारणी को लर्न करना है। जब वर्ग अंतराल दिया हो तो बहुलक निकालना। बहुलक की 3 स्थितियां देखी। जब सिर्फ x दिया हो, जो संख्या सर्वाधिक बार है, जब x व f दिया हो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, और जब वर्ग अंतराल दिया हो तो बहुलक को z सिंबल से शो करते हैं। सामान्यतः बुक में उसी जगह लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ नहीं है। बहुलक का सिंबल z है, बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू x। इस सूत्र में और माध्यक के सूत्र में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, पर देखें बच्चों ये बहुत आसान है। बहुलक को कोड में याद करें तो 10 अपॉन 102, गौर करें, बस f लगाते जाए, f1 माइनस f0 और 10 एक साथ रह जाएगा, फिर पीछे लगाना है 2, 0 1 के बाद 2 ही बचता है, 2 लग गया। ये ट्रिक है जो हमने अपनाई है, इससे सूत्र कभी भूलेंगे नहीं, ये बहुलक के लिए लगता है। तो L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1, 2f1 लगेगा, फिर माइनस f0 माइनस f2, f1 का क्या लगेगा 2। इसको चाहें तो आप इस प्रकार भी लर्न कर सकते हैं। ये हमने ट्रिक बना ली, कुछ कुल मिलाकर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस प्रकार से आप लिखकर इसको लर्न कर लें। यहां सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निकालेंगे, जैसा कि हमने कल भी किया था। इस सवाल में सबसे बड़ा बारंबारता 44 है और 44 के ठीक सामने 40 से 55, ये हमारा बहुलक वर्ग हुआ। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि बहुलक वर्ग बराबर, सबसे पहले लिखा जाएगा बहुलक वर्ग बराबर, यहां लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक बारंबारता 44 से, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 40 से 55, ये हमारा बहुलक वर्ग आ गया। और ये पूरा है जो विशेष हमारे लिए वर्ग बन गया। तो बहुलक वर्ग बराबर 40 से 55, क्योंकि कारण लिखते हैं, सर्वाधिक f 44 इसी वर्ग की है। जिस वर्ग की f सर्वाधिक होगी उसके सामने वाले बहुलक वर्ग माना जाएगा। ये हमारा बहुलक वर्ग है, पूरे बहुत काम आएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि बहुलक वर्ग जब बाहर आ गया 40 से 55, एक बार समझने के लिए मैं यहां पे भी लिख देता हूं बहुलक वर्ग, ताकि समझना आसान रहे। 40 से 55, तो निम्न सीमा L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और निम्न सीमा हमारी क्या है 40, तो L हो गया हमारा 40। फिर F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये निकालेंगे अभी। यहां देखें, ये जो वर्ग है इसकी बारंबारता है वो F1 कहलाती है, यानी कि मुख्य वर्ग जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता F1 कहलाएगी। और तो फिर ये कितनी हुई 44 लिख देंगे हम। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, ये 1 है और इससे ठीक पूर्व क्या आता है, 1 से पहले 0 आता है, बहुत आसान है, सीधा सबसे पहले F लगा लो, 1 पहले आता है 0, तो F0 कितनी है 20 है, तो F0 इन पूर्व वर्ग की बारंबारता आ गई 20। फिर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, क्योंकि F1 के बाद हमेशा कौन आता है 2, बहुत आसान है, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां लिखा हुआ है बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये था हमारा, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं बहुलक वर्ग
वो उसके बाद की कितने 26, तो यहाँ 26 लिख लेते हैं। उसके बाद देखें बहुलक वर्ग का अंतराल, तो दोनों के बीच कितने का अंतर है 15 का, तो बहुलक वर्ग का अंतराल आ गया 15। अब हमने सारे मान निकाल लिए, बहुत आसान प्रश्न है, सीधा सूत्र से हल हो जाएगा। तो दोबारा से एक बार समझ लें आप कि बहुलक z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H है। जिसको याद ना हो इस प्रकार याद कर सकता है 10 बटा 10 सेम लगा देने दो, साथ में 2 लग जाएगा क्योंकि 0 1 2 3 है हमारे पास, तो 0 1 इस प्रकार आ गया 10 10 सेम, फिर 2 समझने के लिए लगा सकते हैं, नहीं तो आप ध्यान रख लें 2F1, तो F1 के आगे 2 है, तो 102 और आगे 2। उसके बाद में बहुलक वर्ग निकालना है, सबसे बड़ी बारंबारता उसके सामने का वर्ग, 40 है वो निम्न सीमा इसलिए L आ गया, 40 लिख दिया। वर्ग अंतराल कितना है 15 है, तो H आ गया 15 लिख दिया। इसके अलावा बहुलक वर्ग पे इस पे चले तो इसकी जो बारंबारता इसको हमने F1 नाम दिया, तो F1 हमारा हो गया 44, 1 से पहले 0 आता है इसलिए F0 हो गया 20। पहली बार ये सवाल करें इसलिए मैंने 2 बार रिपीट किया है। फिर 1 के बाद 2 आता है, बहुलक वर्ग के बाद के लिए 2, इसीलिए इसको 0 1 2 कहा गया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर F1 पहले प्लेस कर लो, 1 से पहले 0 आता है, 0 के बाद 2 आता है, 0 1 और फिर 1 के बाद 2 आता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे मान मैंने वहां लिख दिए जो आपको निकालने हैं। अब सीधा मैं मान निकालना है बहुलक। ये सवाल आप इसी पैटर्न पे कर सकते हैं, बहुलक का सूत्र लगाया, ये जो बात मैंने यहां लिखी है इसको आप इसके सीध में जस्ट सीधे लिख लें ताकि जो मान है वो मान हमने सामने सामने लिख दिए, सूत्र सिस्टम्स हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा सवाल और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। बहुलक z बराबर L प्लस यानी 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 44 है माइनस F0 20 है बटा 2F1, 2 इंटू 44 क्योंकि 2F1 है, 2F1 कितना है हमारा ये रहा 44 माइनस F0 20 माइनस F2 26 इंटू H भी हमने निकाल रखा है 15। ये जो भी मान मैंने यहाँ लगाए बच्चों, ये मैंने यहाँ पहले निकाल कर बताया, यहीं से मैंने मान उठा करके यहाँ रखे हैं। और ये वाला पोर्शन जो है ये एक साथ होगा, उसके बाद इसमें जोड़ हो जाएगी। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं भाई F1 जो है वो सबसे बड़ी बारंबारता होती है और बड़ी में से छोटा घटेगा, तो आप यहां देख सकते हैं कि F1 माइनस F0 है। कभी कंफ्यूजन हो भी जाएगा, 0 1 होगा 0 1 2 होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सबसे बड़ी बारंबारता जो है वो क्या है F1 है, तो बड़ी में से छोटी घटेगी, तो ये F1 माइनस 0 आगे भी F1 माइनस F0 पर 2 लग के माइनस F2 लगे बराबर 40 प्लस 44 माइनस 20 चला गया 24 आ गया बटा 44 इंटू 2 88। ये गौर करें बॉड मास का नियम इसमें लगा जो हमने कल ही सीखा कि 4 पद है, कैसे हल हो, क्या 44 माइनस 20 कर लेना चाहिए, ऐसा भी होते देखा मैंने, बड़ी अजीब बात है। कुछ बच्चे 44 माइनस 20 करके 2 की गुणा करते हैं, ऐसा नहीं होगा। बॉड मास के नियम के अनुसार यहाँ गुणा माइनस माइनस है तो पहले गुणा होगी, तो 44 इंटू 2 88, इसीलिए मैंने कल बॉड मास के नियम को आपको विशेष तौर से समझाया। ये इसके बाद में तो इसी पद में मैं एक बार माइनस 20 माइनस 26 लिख देता हूं सुविधा के लिए इंटू 15। अगला स्टेप देखें, पहले चूंकि ब्रैकेट है ये हल होगा 24 बटा, अब ये समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, पहले ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का 46 इंटू क्या है बच्चों 15, इसको ब्रैकेट में रहने दें, पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद हम जोड़ेंगे। अब 40 प्लस 24 बटा 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 4 इंटू 15। रफ काम बच्चों आप रफ में कर सकते हैं,
इसकी जो कटिंग है और रफ में करके फिर भी लिख सकते हैं, और छोटी मोटी कटिंग यहाँ करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा सवाल भद्दा लगता है जब यहाँ पर कटिंग ज़्यादा हो जाती है। 2 से काटा 12, 2 से काटा 21, 3 पंजे 15 और 3 सता 21। ऊपर 12 × 5 बच गया और नीचे 7 बच गया, तो यहाँ आया 40 प्लस 60/7। 40 है, 12 × 5 60 और बट्टा में कितना है 7। तो चूंकि आप गौर करें दोबारा से 12 5 2 पर ऊपर बचे, 12 × 5 60 हो गया और नीचे कटने के बाद 7 के अलावा कुछ नहीं रहा। तो 40 में 60 और 7 को 60/7 करके और फिर जोड़ देंगे। वैसे भी ब्रैकेट लगा हुआ है, ये इसको हम हल करते रहेंगे। ये जो 60 में 7 का भाग देना है, मैं यहां देके बता रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। 7 8 56, 4 पॉइंट लगा लिया, 0 उतर गया, 7 पंजे 35, 5 0, 7 7 49, 1। बच्चों कई बार मैं तीसरा मान भी जानबूझ के निकाल के बताता हूं, आप जब नेक्स्ट सवाल करूंगा तो आपको इसका अनुभव होगा कि ऐसा मैं बार बार क्यों करवा रहा था। 7 × 7। देखिए बच्चों, पॉइंट के बाद तीसरी संख्या अगर 5 या 5 अधिक हो तो 2 नंबर एक बढ़ जाती है, इसमें 5 से कम है, इसलिए लगभग में जब लिखा जाता है तो उत्तर, चूंकि पूरा पूरा भाग तो गया नहीं है, तो 8.57 ही लिखा जाएगा यहां पर। तो हम यहां लिखेंगे 40 प्लस 8.57, ये लगभग है, बराबर 48.57। बहुत ही आसान सवाल है, 3 नंबर आसानी से आ सकते हैं। देखिए बोर्ड में 2021 में नंबर प्राप्त करना कितना आसान है। आज आप 6 नंबर प्राप्त करने के हकदार बन गए हैं। प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल दिया हो तो बहुलक ज्ञात करने के लिए अभी मैंने 17.8 का उदाहरण 1 करवाया, और इस पैटर्न पर 6वां 7वां 8वां 9वां फिर विविध का 18वां 19वां इतने प्रश्न हैं। तो आज आपके होमवर्क अच्छा है, आपको पूरा करना है। मैं एक और सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट रह गए हो तो वो भी क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। यहां पर अभी 8 नंबर क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं, इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस आपको करने। 19वां प्रश्न जो भी अगला प्रश्न वो बाद में लास्ट में चर्चा करेंगे। ये प्राप्तांक है और ये छात्रों की संख्या है। 20 से 30 पर 4, 30 से 40 पर 28, 40 से 50 पर 42, 50 से 60 पर छात्रों की संख्या यानी F। ये हमारा वर्ग अंतराल। पचास से 60 पर 20 है, 60 से 70 पर 6 है। सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, बहुलक वर्ग निकालना। तो हमने सीखा कि जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो उसके सामने का जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग होता है। तो ये हमारा बहुलक वर्ग आ गया 40 से 50। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां, बहुलक वर्ग। अब देखें बच्चों, बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50। चाहो तो कारण भी लिख दो यहां पर, क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता 42 है। बस एक बार बहुलक वर्ग जाने के बाद तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L कहलाती है। तो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हुई, 40। तो हम लिख देंगे यहां इस सवाल के लिए 40। इसके अलावा ये F1 है, बहुलक वर्ग का जो F है, ये F है, सारी F है, वो बहुलक वर्ग की F है, उसको F1 बोलते हैं। और 1 से पहले कौन आता है बच्चों, 0, इसलिए 0 कर दो। और 1 के बाद में कौन आता है बच्चों, 2। ये ऐसे याद करना है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं रहेगी। 0 1 2 पहले ध्यान रखिए, 1 लिखें,
1 के ऊपर 0 और फिर 2। इसका मतलब F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, वहां लिखा है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है F1, तो हम कितना लिखेंगे 42। फिर F0 बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, ठीक पूर्व में कौन आया 28 लगाते हैं। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता वो कितनी है 20, वहां लिखा हुआ है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2 है, तो F2 20 है। और H अंतराल होता है 40 से 50 कितने का अंतर हुआ 10 का। ये हमारा इतना आसान प्रश्न है, देखें झटके में हो गया और इसके 3 नंबर मिल सकते हैं आपको। बहुलक Z बराबर सूत्र पर लिखा हुआ है L की जगह 40 लिखें, प्लस F1 42 है, माइनस F0 28 है, बटा 2F1 2 इंटू 42, माइनस F0 28, माइनस F2 20 इंटू H 10, और इस पूरे को हल करना है, इसको ऐसे कर देते हैं, पूरे को अब 40 प्लस 42 में से 28 घटा दें, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, बटा 42 में कितना आया 84, माइनस 8 और 4 48 हो गए। फिर वही बात है, देखिए बच्चों यहां पर दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ गए, 28 और 20 48, और बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस है, इंटू 10। 40 प्लस 14 बटा, ये घटा लेते हैं, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, इंटू 10। कुछ करते तो काट लो, 2 7 14, 2 18 36, 2 5 10, 2 9 18। तो गौर करें 40 प्लस 7 पंजे 35 बटा 9, 35 बटा 9, 35 में 9 का भाग देखिए, फिर 40 में जोड़ लो। नौ या 27। इस सवाल में फिर गौर करें आप, गणना जानबूझ के मैं सारी गणनाएं स्वयं करवा रहा हूं ताकि आप में इसमें जो खास बात है वो देख सकें। 15 में से 7 गया 8, पॉइंट लगा दिया 0, 9 8 72, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, तो 8 बार गया 9 8 72, 8 0, फिर 9 8 72। मैंने पिछले सवाल में भी 3 अंकों तक निकाला, इसमें भी जानबूझ के 3 अंकों तक निकाल रहा हूं। आप किताब में गौर करें, आंसर में लगभग ये आ रहा है। और फिर 9 8 8 0 के 9 8 72, पॉइंट के बाद 3 अंकों तक निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। 3.888 बच्चों, जब पॉइंट के बाद तीसरी संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो 2 नंबर संख्या 1 बढ़ जाती है, क्योंकि सामान्यतः हम 2 अंकों तक के पॉइंट के बाद लिखते हैं। तो इसका उत्तर दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है 3.89 लगभग। आगे क्या कहेंगे आप, लगभग। ये उत्तर नहीं है, इसका अर्थ ही होगा। समझ आया आप कि जब हमने भाग दिया तो पिछले वाले सवाल में तो पॉइंट के बाद तीसरी संख्या 1 थी, तो 5 से कम थी तीसरी संख्या, इसलिए 2 नंबर संख्या बढ़ी नहीं। यहां पर पॉइंट के बाद तीसरी संख्या 5 या 5 से अधिक हो रही है, इसलिए 2 नंबर वाली जो है ये बढ़कर के 8 जगह क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आप आराम से भी देखेंगे तो आपको यही आंसर दिखाई देगा। तो यहां मैंने लिखा 3.89 बराबर 43.89, यह आंसर आता है। इतना आसान सवाल है बच्चों, बहुलक आप आसानी से निकाल सकते हैं। 43.89 चूंकि पूरा भाग नहीं गया था, इसलिए लगभग लगाना है, तो हम लगभग भी यहां पर लगा देंगे।
बच्चों सामान्य तौर पर तो प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, परंतु हम चाहते हैं कि आप आगे के स्तर पर भी गणित लें, तो कभी ऐसा न लगे कि आपको कुछ चीजें हैं वो कम आती हैं, आप किसी से कम न रहें। तो गणेश भगवान महागुरु गणेश जी के नाम से मैं इन बातों को भी आपको सब बता रहा हूँ, ताकि आप गणित व्यवहारिक तौर पे व्यवहार क्या है वो भी सीख जाएं। एक ये बात आती है जबकि पूरा प्रश्नावली हल कर ली जाती है, पर ये छोटी सी बात जो कि राजस्थान बोर्ड की बुक में तो अभी है भी नहीं और सीबीएसई बोर्ड की बुक में एक क्वेश्चन है, ये एक सिर्फ एक संबंध दिया हुआ है, पर एग्जाम में उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आगे के स्तर पर। तो क्या है कि समांतर माध्य माध्यक और बहुलक में परस्पर क्या संबंध है, ऐसा सवाल बनता है। बच्चा पूरी प्रश्नावली हल करता है, उसको लगता है मुझे प्रश्नावली सबसे अच्छी आती है, पर ये सवाल डाल देते हैं, उसके आंसर उसको कहीं नहीं मिलता है। अगर ऐसा कहीं आता है तो 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्यक, ये एक रिलेशन है इन तीनों के मध्य। अब कोई कहे कि साहब बहुलक निकालना है तो इसका बहुलक का सूत्र तो अलग है, तो आप बना सकते हैं बच्चों। अगर बहुलक निकालना है इन दोनों के मानों का बहुलक निकालना इधर आ जाएगा। अगर माध्य निकालना है तो भी हम माइनस बहुलक करके और बट्टा में 2 ले लेंगे, माध्य निकल जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है। एक छोटा सा प्रश्न मैं करवा रहा हूं ताकि आपको आगे कभी समस्या ना रहे। यदि याद रखें बच्चों, इस सवाल बार बार पूछा जाता है 11th 12th के लेवल पर आपके आईक्यू चेक करने के लिए। यदि माध्यक 3 है, 3 व माध्य 2 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अब वो इतना सा प्रश्न देगा और ये कुछ भी नहीं देगा, ऊपर वाला कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ ये प्रश्न ही आएगा। अगर किसी को ये संबंध नहीं पता होगा तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहली बात ये संबंध ज्ञात होना जरूरी है। तो जो संबंध है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। गौर करें, माध्यक 3 है और बहुलक ज्ञात करना है, प्लस 2 इंटू माध्य। माध्य कितना है? 2 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों? 9। बहुलक प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों? 4। तो बहुलक बराबर क्या आएगा? बहुलक हमें निकालना है, 4 प्लस में इधर आती माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 4 5। तो बहुलक लिख दिया हमने 5। बहुत छोटा प्रश्न है, बस इस संबंध की वैल्यू, ये संबंध है तो लगता है बच्चे को कितना अच्छा नॉलेज है। और मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चों को इतना अच्छा नॉलेज हो कि गणित में कहीं मात ना खाए। बच्चों मैं आपको सवाल एक दो जो छोटे छोटे रह गए वो भी बता रहा हूं और साथ में आज को होमवर्क भी बता रहा हूं। मेरी तरफ से मैंने ये सारी प्रश्नावली पूरी कर दी है, एक एक सवाल हमने देख लिए है। विविध के भी सवाल मैं 17.1 से भी लगातार दे रहा था, जैसे आज काम दिया मैंने हमेशा से दिया है काम। तो विविध के सिर्फ ये 4 प्रश्न हैं जो अब रहे हुए हैं, इसके अलावा मैंने सारे प्रश्न विविध के भी आपको करवा दिए हैं। आज के होमवर्क में 17.8 का उदाहरण 1 अब मैंने करवाया, 8 प्रश्न मैंने कराया, 6, 7 और 9 और विविध का प्रश्न 18वां 19वां, जिसमें 19वां प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इसके अलावा 17वें विविध का पहला 22वां 2 तो मैंने उतार दिए। इसके अलावा 20वां 21वां ये कोई बहुत काम के क्वेश्चंस नहीं है, परंतु वास्तव में समांतर माध्य माध्य बहुलक क्या है, हमारे जीवन में इनका क्या उपयोग है, या सिर्फ L प्लस N बटा 2 माइनस C बटा F इंटू H ही है, ये समझने के लिए बात जरूरी है। इसीलिए मैं इन सवालों को जानबूझ कर करवा रहा हूं, जब इन सवालों को कभी भी करवाया नहीं जाता है। पहला प्रश्न तो बहुत आसान ही है, किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है? बहुलक मूल्य किस श्रेणी का होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो? तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसमें आप देख लेना, पहला प्रश्न विविध का सही हो जाएगा। तो जो मैंने पहले भी आपको बताया, बहुलक मूल्य किसका अधिक होता है? जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो या जो संख्या सबसे ज्यादा बार है। प्रश्न नंबर 22 कहता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न हो रखा है, यानी आपको ये ना लगे कि सर प्रश्न तो पूरे हुए ही नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 और 22
माध्यक का सूत्र आपको पता है L प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच होता है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो सवाल हमने देख लिए हैं, पहला देख लिया और 22वां देख लिया। अब हम 20वां 21वां में छोटी छोटी बातें वो भी बता देता हूं, उसके बाद इस प्रश्नावली को कंप्लीट करते हैं। बच्चों एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं कमेंट बॉक्स के लिए। ये इसी बात को ध्यान में रख के दे रहे हैं कि कभी भी जीवन में इस प्रकार के सवाल आए तो आपको ये ना लगे कि इस प्रकार की बातें सिखाई नहीं गई थी। इन तीनों के बीच के संबंध संबंधी कोई भी प्रश्न आपकी बुक में नहीं है, परंतु एक सवाल मैं करवा चुका हूं और ये मैंने आपको दिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जो आंसर देगा उसका नाम भी मैं यहां से बोलूंगा। क्वेश्चन है, यदि बहुलक 68 व माध्य 53 हो तो समांतर माध्य व बहुलक के परस्पर संबंध से माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि तीनों का जो ये संबंध है इसको यूज लेते हुए माध्य ज्ञात करना है। ये सवाल आप लोगों को करना है मिलकर। बच्चों छोटे छोटे जो विविध के सवाल वो भी मैं स्वयं करवा रहा हूं ताकि आपको ये न लगे कुछ सवाल छूट गया। प्रश्न नंबर 20 जो विविध में भाषा संबंधी ऐसे सवाल सामान्यतः बुक में जो दिए गए हैं वो आते नहीं है, बोर्ड में एग्जाम में बड़ा प्रश्न आता है, पर फिर भी गणित में इसका क्या उपयोग है बच्चों को ये समझ आए ताकि बच्चा इस प्रश्नावली को सीखना चाहे। इसी बात को ध्यान में रखकर ये सवाल मैं करवा रहा हूं कि समांतर माध्य की परिभाषा देते हुए इनके किन्हीं दो दोषों को बताइए। समांतर माध्य का हमेशा हम देखते हैं सूत्र हमारे पास है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसी के आधार पर हमारी एक परिभाषा भी बन सकती है कि आंकड़ों में दिए गए चरों के मानों का योग बटा मानों की संख्या का भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। आप इस परिभाषा को मैंने लिख दिया। फिर देखें दोष, बच्चों समांतर माध्य से सामान्यतः हम औसत निकालते हैं, और अगर हम इस गुण की बात करें तो पहला गुण तो इसमें यह है कि ये तुलनात्मक अध्ययन में काम आता है। पर दोष क्या है कि जैसे कई बार पेड़ों की संख्या 4.5 आ गई 4.5। अब पेड़ 4.5 कैसे होंगे? पेड़ तो या तो 4 होंगे या 5 होंगे। इस प्रकार क्या है, मान कुछ व्यवहारिक नहीं होते हैं औसत में, तो इसलिए थोड़ा सा इसका दोष है जो समांतर माध्यम के लिए हम कह सकते हैं। दूसरा, किसी भी एक मूल्य के न होने पर गणना संभव नहीं। अगर एक पद अज्ञात है तो उसके बाद ये सवाल होना संभव ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि समांतर माध्य की परिभाषा बता दी, गुण के आधार पर देखिए तुलनात्मक अध्ययन के काम आता है, यह नहीं, हालांकि पूछा नहीं इसने। और अगर उसका दोष बताएं तो जो गणना है वो व्यवहारिक नहीं है, कई बार पॉइंटों में आती है, और मूल्य जो है वो एक मूल्य भी ना हो तो गणना करना संभव नहीं है। तो एक और प्रश्न हल होता है क्वेश्चन नंबर 20। अब सिर्फ ये 2 सवाल बचते हैं, इसके बाद में प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। भाषा के सवाल है, माध्य की उपयोगिता बताइए। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा तुलनात्मक 3 बातें बता देता हूं। समांतर माध्य जब हम ज्ञात करते हैं तो वो कोई भी 2 चीजों की तुलना में बेहतर है। जैसे मान लीजिए कि 2 स्कूलों का रिजल्ट देखना हो कि किसका बेहतर रहा, तो जैसे ही हम दोनों स्कूलों का समांतर माध्य निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जिसका औसत बढ़िया होगा यानी उस स्कूल का रिजल्ट बेटर है। परंतु वही स्थिति ये बने कि आज सबसे अच्छी वो स्कूल कौन सी जिसके बच्चे मेरिट में आते हैं, तो वो सर्वाधिक मान देखा जाएगा। मान लीजिए कि स्कूल के व्यास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 96% एक बच्चा आया, या 90% से ऊपर 8 बच्चे आए जो बीकानेर में और कहीं नहीं है, तो फिर वो क्या हो गया, बहुलक को बताता है। सब बातें बहुत व्यवहारिक हैं। देखें, मान औसत भी था और मान ये भी है, परंतु सब देखना चाहते हैं कि किसका बच्चा मेरिट में आया, तो मेरिट यानी टॉप। तो जब टॉप दिखाना हो तो हमें बहुलक को यूज लेना पड़ेगा, और जब हमें मध्यमान देखना हो, ऐसा कोई केंद्रीकृत मध्यमान देखना हो जो किसी चीज की गुणात्मकता को बताता है, तो ऐसी स्थिति में हम माध्यक को यूज लेते हैं। यहां देखें, गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में श्रेष्ठ होता है माध्यक। इससे डेटा का एनालिसिस करके हम पता करा सकते हैं कि कौन गुणवत्ता में श्रेष्ठ है, किसकी गुणवत्ता अच्छी है। दूसरा, माध्यक क्या है, ज्ञात करना है वो सरल व सुविधाजनक है। कई बार तो आप देखो, हमने सीधा f देखा है ना, और n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने का विचार कर दिया, तो बहुत आसान है। दूसरे शब्दों में
ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नहीं, ये मैंने खुद ने बनाया है कि बहुलक का आम जीवन में क्या उपयोग है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई चीज खरीदनी है, तो आप देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा लाइक किसको मिले हुए नेट पर, आप देखेंगे इस चीज को सबसे ज्यादा लाइक मिले हुए हैं, तो देखेंगे चलो ब्रांड है इसको ले लेते हैं। वो जो ब्रांड है तो सबसे ज्यादा बिकता है वही बहुलक है। तो सबसे लोकप्रिय वस्तु का पता लगाने में, या कह दे कि अभी कौन सी टीवी सीरियल की टीआरपी सबसे अच्छी चल रही है, ऐसे ही होता है बच्चों। तो सबसे लोकप्रिय चीज का पता करना हो तो बहुलक काम आता है। आम जीवन में ये चीजें काम आती है। गणित इसीलिए यूजफुल है वास्तव में, अगर आप इसको आम जीवन से जोड़ेंगे तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं। बच्चों, कल आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। वो होमवर्क आपको 24 घंटे के अंदर अंदर करके वापस हमें भेजना होगा। उस होमवर्क के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा 30 मार्क्स का आपका पेपर संडे को 2 से 4 में रखा गया है। 30 मार्क्स का पेपर और 40 का होमवर्क, 10 का होमवर्क मिला के टोटल हो गए 40 नंबर में से आपके मार्क्स मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और रिवीजन जारी रखें। डे 12 में जिन बच्चों ने सबसे पहले अटेंडेंस दी उनके नाम बोलना चाहूंगा। लक्षिता सुथार, दीक्षिता चौधरी, मोहम्मद सलीम, दिग्विजय चौधरी, वैशाली तंवर, लक्षिता, उमा कंवर, वसुंधरा बिश्नोई, सरस्वती प्रजापत, हर्षिता पढ़िया। इन बच्चों की अटेंडेंस सबसे पहले आई, तो आप तुरंत क्लास को ज्वाइन करें और आप बहुत एक्टिव हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। 17.7 का क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट बॉक्स के लिए था और उसका उत्तर दिया है सही दीक्षित चौधरी, दिग्विजय चौधरी, हर्षिता पढ़िया, जयश्री प्रजापत, बजरंग प्रजापत, गौतम प्रजापत, सालू कलसान, निखिल स्वामी, दीपांशु और मोहम्मद सोहेल। सभी को बहुत बहुत बधाई।